नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। आजकल सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। आज के टाइम पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बालों में रूखापन, बालों का बहुत कम उम्र में सफ़ेद होना और बालों का झड़ना के कई कारण हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस, स्ट्रेस और डिप्रेशन, थायराइड की प्रॉब्लम और डायबिटीज की प्रॉब्लम और अलग अलग तरह की केमिकल्स के प्रोडक्ट यूज करना, इन कारणों से भी हमारे बालों में प्रॉब्लम आती है। आगे मैं आपको ऐसे योगा आसन बताने वाली हूँ जो हमारे बालों को घने और मजबूत बनाते हैं और झड़ने से भी रोकते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं, जब हमारे बाल सर में उगना शुरू होते हैं उन्हें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ फेज। ये सालों तक चलता रहता है। ये हमारे स्किन से ब्लड सप्लाई लेते रहते हैं। फिर एक टाइम के बाद हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है और उनमें ब्लड का सप्लाई भी नहीं होता है। फिर ये बाल एक टाइम के बाद कमजोर पड़ जाते हैं और हमारे सर की स्किन से अलग होके झड़ने लगते हैं। हमारे सर में रोजाना 80 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे बालों की ग्रोथ कम होती है और बाल झड़ना ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं आसनों के बारे में, जो हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं और घने और मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहला है उत्तान आसन। इस आसन को करने से ब्लड का प्रवाह हमारे पैरों या नीचे की तरफ न होके हमारे मस्तिष्क की ओर होने लगता है। इससे हमारे मस्तिष्क में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। इससे हमारे मस्तिष्क में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। जब हमारे बालों को सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे बाल मजबूत और घने होने लगते हैं और बालों का झड़ना भी कम होने लगता है। तो चलिए जानते हैं उत्तान आसन को करने की विधि क्या है। उत्तान आसन में दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर गैप और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और अब धीरे धीरे नीचे झुकना शुरू करेंगे और दोनों हाथों को जमीन पर स्पर्श करेंगे और इसी स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड रहेंगे। तो ये है उत्तान आसन। नंबर दूसरा है सर्वांगा आसन। सर्वांगा आसन में भी ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर होता है। इससे हमारा डाइजेशन भी मजबूत रहता है। बालों को मजबूत रखने के लिए हमारा डाइजेशन भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा डाइजेशन सही नहीं रहता तो हमारे पेट में अनेक परेशानियां होने लगती हैं और अगर हमारे पेट में परेशानियां हो तो हमारे मस्तिष्क में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर हम बैठे या खड़े रहते हैं तो ब्लड का फ्लो हमारे पैरों की तरफ नीचे की तरफ ज्यादा रहता है और मस्तिष्क की तरफ कम रहता है। लेकिन जब हम सर्वांगा आसन करते हैं तो ब्लड हमारे मस्तिष्क की ओर जाता है, हमारे बालों के जड़ों तक पहुंचता है। इससे हमारे फेस में भी ग्लो आता है। तो चलिए जानते हैं सर्वांगा आसन को करने की सही विधि। सर्वांगा आसन में पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर सीधे और दोनों हाथों की हथेलियां जमीन को स्पर्श करेंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाकर 90 डिग्री पर लाएं और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। दोनों पैर ऊपर की ओर बिल्कुल सीधे रहेंगे। दोनों पैरों की अंगुलियां और एड़ियां मिली रहेंगी। पूरे शरीर के भार को सिर और कंधों पर संतुलित करना है। तो ये था हमारा सर्वांगा आसन। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम अपने बालों को गीले ही बांध देते हैं और इससे भी हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो हमें अपने बालों को पहले अच्छे से सुखा लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें बांधना चाहिए। बहुत लोग अपने बालों को रोज रोज धोते हैं। इससे भी हमारे बालों में रूखापन आता है और हमारी बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं
और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो ज़्यादातर हमें हफ्ते में 2 या 3 बार ही अपने बाल धोने चाहिए। तो जब भी आप अपने बालों को धोते हैं तो उससे 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले आप अपने बालों को अच्छे से तेल से मसाज जरूर कर लें। इससे हमारे बाल बहुत कम झड़ते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।